नमस्कार। रात के लगभग 9 बजे का वक्त है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर जो कल का दिन था यानी 26 जनवरी, उसके बाद जो परेड हुई, ट्रैक्टर परेड, उसके बाद यहाँ पर कुछ कशमकश का माहौल ज़रूर रहा। लेकिन जो यहाँ पर किसान हैं वो अभी भी बदस्तूर यहीं पर हैं, अपने टेंटों में डटे हुए हैं। और ख़ासकर वो बुज़ुर्ग किसान जो कि अभी अपने हौसले और जज्बे है वो दिखाई दे रहा है। और हमारी अभी कुछ किसानों से बात हुई है, आप देख सकते हैं कि जो ये पीछे जो किसान हैं ये बैठे हुए हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि अब क्या लगता है। कुछ संगठनों ने इस आंदोलन से अपने संगठन को अलग कर लिया है, तो हमने इनसे जानना चाहा कि क्या आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा जब तक ये आंदोलन रहेगा हम यहीं रहेंगे और आंदोलन अभी जारी है। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। बाबा जी आप बताइए, आप जो हैं क्या कहेंगे, कल का जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? भाई वो घटनाक्रम तो इनकी सोची समझी वो थी। हाँ। भाई हमें तो यहाँ से 11 बजे तक नहीं जाने दिया। अच्छा। और वहाँ झंडा चढ़ा रहे लोग बाग 10 बजे। हाँ। तो वो तो सब इन्हीं के मामले थे। इन्होंने उन्हें पहले बुलाया, हमारे यहाँ बैरिकेड लगाए रखे, 11 बजे खोला, हम तो यहाँ से 11 बजे चले। अच्छा, कल मैं भी यहीं मौजूद था और जब यहाँ से स्टार्ट हुआ लगभग 11 बजे यहाँ से रवाना किया और खुद जो राकेश टिकैत जी हैं वो वहाँ पर रास्ते के लिए गाइड कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, आराम से चलने की बात कर रहे थे। हमने अपने कैमरे में वो शूट किया। लेकिन अब जिस तरह से मीडिया है वो किसानों को विलन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई वो मीडिया तो इनका मीडिया, जैसे ये कहेंगे वैसे करेंगे। इन्होंने उनसे पहले ही बता रखी थी आपको ऐसा करना। पुलिस से भी इन्होंने पहले ही इशारा दे दिया। और पुलिस की वर्दी में कुछ आदमी आरएसएस के भी थे जो लोगों को गुमराह कर रहे थे। और पुलिस की ड्यूटी ये थी कि जो हमें उन्होंने रास्ता दिया हम मेरठ से चले और पुलिस की जीप हमारे आगे आगे रही। यहाँ के उसने की जी यहाँ तक हमारी ड्यूटी थी, अब दिल्ली पुलिस की है। तो इन्हें भी वही काम करना चाहिए था कि हमारे आगे पुलिस की एक जीप होती और वो हमें रास्ता बताती चली जाती तो हम उसके पीछे चलते। लेकिन इन्होंने उल्टा किया, जो रास्ता हमें दिया था उस पर बैरिकेड लगा दिए गए जगह जगह, जो रास्ता नहीं दिया था उसे खोल दिया गया। अच्छा। तो किसानों को गुमराह किया। और जो किसान वहाँ 11 बजे से पहले पहुँचा, करीब 9:30-10 बजे के करीब जिन्होंने वो झंडा फहराया, अरे कुदरती खेल है, उनके सबकी पोल खुल गई। वो इन्हीं के आरएसएस के आदमी थे, इन्होंने उसे चढ़ाया। वो बाबा जिस तरह से मीडिया जो है चला रहा है कि लाल किले पर झंडा फहराया, जबकि जो तिरंगा है वो अभी भी बदस्तूर वहीं पर फहर रहा है जहाँ पर उसे फहरना चाहिए। लेकिन एक पोल जो जहाँ पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जिस पोल से मतलब झंडा फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं, उस पोल पर जो है कुछ झंडे लगाए गए। हालांकि वो खालसा के झंडे हैं, एक धार्मिक खालसा एक ऐसा है। मैं इसका जवाब दूंगा। भाई पहली तो क्वेश्चन ये है कि जिस बल्ली पे या उस खंबे पे झंडा फहराया जाता, प्रधानमंत्री ने उस जगह झंडा क्यों नहीं फहराया? दूसरा सवाल ये है कि वहाँ जो आदमी चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा वो इन्हीं का गुर्गा है, इन्होंने उसे चढ़ाया। पुलिस ने क्यों नहीं उसे रोका? पुलिस तो लाल किले पे बिना गणतंत्र देश के भी रहती है और कल वहाँ पुलिस का कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। और वो बड़े इत्मीनान से 2-3 दफ़े उतर रहा, 2-3 दफ़े चढ़ रहा और झंडा फहरा रहे वो 3-4 आदमी हैं। और वो सब ये भी खुल गई कि वो आरएसएस के यार है, इनके नुमाइंदे हैं। सनी देओल के साथ उसका फोटो है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ उसका फोटो है, अमित शाह के साथ उसका फोटो है, दीप सिद्धू। और एक और बताया वो नाम जो अभी खुल के आया है वो। और इनकी वांटेड सीट भी कई जगह खुली हुई है पंजाब में। हाँ, तो पूरे जो धीरे धीरे पत्ते खुलते जा रहे हैं और ऐसे में सरकार जो है वो फंसती जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है बाबा जी, जो संगठन आप समर्थन में थे अब वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। ऐसा है, इनसे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका तो हमें 20 दिन पहले से पता हो लिया था कि ये सब नुमाइंदे टूट चुके हैं और ये जाएंगे। हमारे आंदोलन पर उनसे ना कोई फ़र्क तब पड़ा, पहले भानुकुट वाज गया था
ये भी नाराज होकर चला गया था, फिर आ गया था, फिर चला गया। इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारे आंदोलन पे इनका कोई फर्क है। संशय थी कि सरदारों ने इतना बड़ा जुलूस निकाला है उसके जाने का कि कोई था ही नहीं है। अच्छा, जिस तरह से मीडिया लगातार मनोबल डाउन करने के चक्कर में लगी हुई है जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है आप इससे कुछ हताश हैं जो कल का घटनाक्रम हुआ? हम कोई हताश नहीं है, हमें सिर्फ एक बात का दुख है कि हमारा एक लड़का शहीद हो गया, इस बात का तो हमें दुख है। लेकिन इसके सिवा और हमें ना कोई हताशा है, ना हमें कोई कमजोरी है। हमारा उत्साह भी उतना ही है और हम हटेंगे नहीं जब तक ये काले कानून और MSP पे कानून नहीं बनता, तब तक हम ना हटेंगे, ना आंदोलन छोड़ेंगे, यहीं झुके तू रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जिस तरह से पूरी जो खाका है सरकार ने वो तैयार किया था इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और उसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया, उसने पूरी भूमिका निभाई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें मेरा तो यही कहना है, जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, चाहे कलम है या कैमरा है, सब बंदूक की नोक पे है। सरकार जो भी कराना चाह रही है, हम इसमें मीडिया को दोष नहीं देंगे। भाई जिसके सिर पे बंदूक का साया हो, वो चाहे भले मीडिया हो, आप हो, मैं हूँ, सब वही अलिफ लैला गाएंगे जो सरकार गवाएगी। इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता क्योंकि कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे भी हैं जो खुलकर बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन सी बंदूक का साया नहीं है। तो ये बात गलत है कि आप बंदूक का साया है या नहीं है। हम आपकी बात उठा रहे हैं, और भी बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो खुलकर आपके सपोर्ट की, समर्थन की बात कर रहे हैं। जो सही है उसको सही कह रहे हैं, जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहनी चाह रहा हूँ। पिछले 2 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर किसान डटा हुआ है और पूरे देश के कोने कोने से किसान आया है। पूरे 2 महीने के अंदर अगर कोई भी किसान को ये बता दे, किसान ने किसी की अगर मूंगफली का एक दाना भी उठाया हो, तो जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जो सरकार से बात होने के बाद में, दिल्ली पुलिस से बात होने के बाद में, जो हमारे किसान जो परेड में शामिल हुए, वो पूरी दिल्ली में जो भी रूट की वजह से हुआ, इसके लिए ना तो पुलिस जिम्मेवार है, पुलिस की कोई गलती नहीं है, जवानों की कोई गलती नहीं है। ठीक है। किसान जो रास्ता भटक गए, जो रोड मैप जो दिया गया, उसकी जो प्लानिंग, जो हमारे जो भी किसान मोर्चा की तरफ से जो 2500 वायलेंटर जो दिए गए पुलिस को, अब पुलिस ने किस दबाव से कैसे वो वायलेंटरों की लिस्ट सुबह तक जारी नहीं की। तो ये जो बात है और जो बात चल रही है लाल किले पे खालसा की जो बात चल रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। सरकार उसको चिन्हित करके उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे उसके खिलाफ। और जो वहाँ जो फरसे वगैरह जो देख रहे हैं, जो हमारे पुलिस के जवानों के साथ जो वीडियो के माध्यम से जो देखा है, वो सब चीज़ वो वहाँ पहुँचे कैसे, ये सब सरकार के प्लान है। पीछे 4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक प्रदीप SHO का नाम लिया गया है। भाई सरकार जिस तरीके से इन किसानों को कुचलना चाह रही है, ये बिल्कुल राजा का काम नहीं होता। राजा अपने धर्म को भूल करके अपना हट धर्मता पे है। बाबा आप क्या कहेंगे? आप भी हाँ, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, आप यहाँ बैठे हैं, सरकार घटनाक्रम हुआ 26 जनवरी के अवसर पर, किसानों को पूरी तरह से बदनाम करने की जो प्लानिंग चल रही है, उसके लेकर क्या कहेंगे? मनोबल डाउन है आपका? 26 जनवरी की बात नहीं, यह सरकार झूठी है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। किसान तो दिल्ली में घूम रहा था, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कुछ नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया। इनके वादे पर हम चले, इन्होंने वादा किया, इन्होंने बोचार पानी की गोड़ू की गोड़ी की। इसका जिम्मेदार सरकार होगी। किसान क्यों रोक क्या इन्होंने? हमने किसी की तोड़ फोड़ नहीं की, इनके वादे अनेक हैं, ये काम एक नहीं इनका। ये झूठे हैं, इनकी पॉलिसी, सब पॉलिसी इनकी है। ये झूठी किस्म के लोग हैं और हम नहीं हटेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने गोली कैसे चलवा दी? लो बड़े भाई, सर आप बताइए, जो घटनाक्रम हुआ है, अब उसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। 2 पखवाड़े हो गए हैं। जो लोग कल तक किसानों के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, वो अब खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसा मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। आज एक मेन स्ट्रीम मीडिया, मतलब एक चैनल ने ये बात
पुरजोर तरीके से चलाई कि रेवाड़ी के अंदर अब जो आसपास के गांव थे वो लोग किसानों के खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि प्रशासन से मांग की है कि इन्हें हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि इन्होंने लाल किले पर एक अलग तरह का झंडा फहराया है इस बात को लेकर। मेरा कहना ये है कि सरकार जो है बराबर आप देख रहे हैं 2-2.5 महीने से कोशिश कर रही है, 11 वार्ता भी की हैं, लेकिन देने को किसान को कुछ नहीं है ना। ये सब इनके प्रकोंड रचे जा रहे हैं कि जो है किसान विरोधी। अभी आपने देखा होगा गांव-गांव में वो चलाया था इन्होंने, ब्लॉकों में मीटिंग की थी और किसानों को भरकर यहाँ ले आए थे। हमारे यूपी बॉर्डर के पास में रामलीला मैदान है एक, उसमें भर कर लाए थे। उनमें कितने किसानों ने ये कहा कि हमें झूठ बोल के लाए कि तुम्हें जो वहाँ ले जा रहे हैं यूपी बॉर्डर पे। तो ये तो शुरू से ही जाल रच रहे हैं इस तरह के, जो है सरकार को ये काम शोभा नहीं देते। अरे जो नहीं देना है तो मना कर दे, हम अपने मैदान में डटे हुए हैं किसान। तो इस तरह के प्रकंडे अपनाए जा रहे हैं कि जो घोर निंदा की जा रही है। 62 दिन तक ये आंदोलन बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा, कोई हताहत कोई अनहोनी ऐसे नहीं निकल गए। हालांकि 125 किसानों की इसमें शहादत जरूर हुई, लेकिन फिर भी बात ये है कि जो सरकार है वो इस आंदोलन को बिल्कुल कुचलने की पथ पर चल पड़ी है। अब ऐसे में नई नई जो चीज़ें हैं वो अख्तियार, इस आंदोलन से पहले 26 जनवरी से पहले एक शख्स पकड़ा जाता है सिंगू बॉर्डर पर, वो तमाम तरह के खुलासे करता है और वही चीज़ें जो हैं वो 26 जनवरी पर देखने को मिलती हैं। इसके पीछे क्या लगता है आपको, कोई बड़ी साजिश थी? इसमें बड़ी साजिश है। सरकार यही चाह रही है कि किसी तरह से इससे कैसे फंद कटे। अरे किसान को गोली से मरवा दो ना, रात को सोते हैं सब हम, चलवा के गोली धड़ भून गए रहो। इस देश में क्रांति लाना चाह रहे हैं। सरकार का मन जो है ये बदल चुका है कि कैसी क्रांति इस देश में आए, क्यों पब्लिक का, जनता का नाश करना चाह रहे हैं, ये समझ में ही नहीं आ रहा। सारी जनता जान चुकी है और ये सारी सच्चाई देख रही है। पहले ये कह रहे थे हम कानून बहुत किसान के फेवर में लाए हैं, रोज बोलते थे, फिर कहने लगे कि इसमें संशोधन कर रहे हैं हम सारी मांगों पर। अब कई किसान नेताओं पर FIR कर दी है पुलिस ने और गंभीर धाराओं में FIR हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? आंदोलन में रोज धाराएं, रोज मुकदमे किए जाते हैं, करते रहो, पकड़ लो ना उन्हें, पकड़ कर ले जाओ। ऐसे किसान आंदोलन कुचलेगा नहीं, जिस तरह से सोच रहे हैं ये और बढ़ेगा। उस FIR में राकेश टिकैत जी का नाम है, अगर पुलिस गिरफ्तार करने आएगी या कुछ? राकेश टिकैत जी अभी मीटिंग में गए, उसके बाद में यहीं आ रहे हैं, पकड़ लो। हम चोरी छुपे घर में बैठने वाले किसान नहीं है, क्यों, हम चोरी करते नहीं। इस किसान यूनियन का जो आंदोलन हमेशा रहे हैं वो बिल्कुल साफ आमने सामने के रहे हैं बिल्कुल। अब सर ये बताइए, अब आप यहाँ पर मौजूद हैं, कल के कार्यक्रम के बाद क्या मनोबल में कुछ कमी आई है? मनोबल में, क्योंकि अब ये भी बात चलाई जा रही है कि तमाम संगठनों ने अपने इस आंदोलन से अलग कर लिया है, वापस ले लिया है, तमाम तरह की चीज़ें जो है, ये तो जो है वो जाल जितने उन पर रचे जाएंगे सब रच रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग खिलाफ भी तो होते हैं, वो तो उन्होंने का तो काम शुरू से ही लगे हुए हैं। हमारे आंदोलन में कोई कमी नहीं आई है। ये जो 2 लोग गए हैं ये पहले ही जा चुके थे हमारी नज़रों से, इन पर निगाह रखी जा रही थी। इनसे कोई किसान के आंदोलन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारे किसान ये पहले ही तय कर लिया था कि 26 जनवरी को, 2 महीने से यहाँ रुके हुए हैं जो लोग हैं, वो 26 जनवरी की परेड करके अपने घर वापस सीधे निकलेंगे उधर से दुहाई होते हुए। पहले ही तय कर लिया था। वो कल से फिर दोबारा आ रहे हैं और यहाँ पूरी भीड़, उससे भी ज़्यादा भीड़ पाएंगी, ऐसा किसानों का मानना है। ना किसान कमज़ोर हुआ है और सरकार बहुत बड़ी चीज़ है, जब चाहे हमें सोते हुए को जैसा चाहे गोली चलवा ले, कुछ भी कर ले। जी जी बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, आप भी युवा हैं, कल आप भी गए थे? हाँ जी ट्रैक्टर परेड में। हाँ सर। ये बताइए, जो कहा जा रहा है, सरकार कह रही है राकेश टिकैत को लगातार टारगेट पर रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत ने लोगों को उकसाया कि डंडा और झंडा साथ लेकर आए और मतलब इशारे सर, ये तो सिर्फ मोदी मीडिया एक दिखाने का वो कर रही है, किसी न किसी के ऊपर डालना चाहती है कि भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये तो सिर्फ सरकार की एक मिली भगत रहती है मीडिया के माध्यम से कि भाई एक को टारगेट करो और उसको ऊपर से वो बनाए।
उनका एजेंडा। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि भाई वो करना, हमें तो रोड पे चल रहे थे, कुछ भटक गए किसान, क्योंकि पता नहीं है दिल्ली के बारे में इतना रास्ता वगैरह, तो सिर्फ उस वजह से थोड़ा सा वो नहीं, खुद फिर मैंने भी देखा, हमारे कैमरे ने भी कैद किया कि राकेश टिकैत रास्ते पर खड़े हो गए थे, उन्होंने किसानों को डायरेक्शन दी क्या है इधर से जाना है, और वो काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहे। सर ये हुआ, कुछ किसान भटक गए थे तो भीड़ के पीछे इतनी भीड़ थी कि वो आदमी ऐसे चलते चले गए, वरना ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हम दूसरे रूट से जाएं, सबको एक ही रूट बताया था, पर लेकिन कुछ किसान भटक गए थे। रास्ता दिल्ली का रास्ता तुम्हें बताइए आजकल कैसे है, आदमी भटक जाता है दिल्ली में आकर। अच्छा, अब क्या कहेंगे, कुछ भीड़ कम नज़र आ रही है, लेकिन आगे जो नेता हैं आपके, उन्होंने क्या डायरेक्शन दी है? सर आंदोलन में डटे रहना है? बिल्कुल डटे रहेंगे सर, युवा सब आ जाएंगे, थोड़ा सा चोट जो कुछ लगे है कुछ उनके, तो वो थोड़ा सा अपना होकर कल परसों में आप देख लेना, फिर इतनी पब्लिक होगी यहाँ पर। आदेश मिल गया ऊपर से? बिल्कुल सर, ऐसे ही होगा, देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए आप, जो भंडारा वितरण था वो बदस्तूर अभी भी जारी है। 9 बजे का वक्त है, 9 बजे से ज़्यादा का ही वक्त होगा। और देखिए अभी जो तमाम यहाँ किसान हैं वो भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और जो जिस तरह से यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी वो बदस्तूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर एक नज़र आ रही है कि जो किसान हैं उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर भीड़ जो है वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन उसके पीछे जो हमने युवाओं से बात की, उन्होंने ज़रूर बताया कि भीड़ की वजह यह है कि कुछ युवाओं को जो चोट लगी थी तो वो घर गए हैं और 1-2 दिन में फिर यहाँ पर वापस आ जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।